का ही पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ गुडविल आपने निकाला है, तो गुडविल एक तो आपने एवरेज मेथड से निकाला है, और आज का जो टॉपिक है वो वेटेड एवरेज मेथड। अब वो थोड़ा इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आपको याद हो, जब हम मीन करते थे उसमें एवरेज वेटेड भी था कि नहीं था? अगर स्टैटिक्स में देखो वहाँ पे ना एवरेज मेथड भी था। तो करना क्या होगा, कुछ नहीं, आपको ईयर दिया होगा, जितने साल का प्रॉफिट है, मैं कहूँ 2018 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ, 2019 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, और 2021 में 50,000 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये है आपका प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको वेटेड दिया होगा, वेट दिया, वेट नंबर वाइज ही दिया होता है, 1 2 3 4 5। कितना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो फिर तो आप खिलाड़ी बंदे नहीं हो, दिमाग लगाना ही नहीं है। वेटेड दिया है तो एक कॉलम वेटेड का बनाओ। मैंने मान लिया चलो वेटेड दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अगला काम है वेटेड प्रॉफिट निकालना। तो वेटेड प्रॉफिट क्या होगा, ये प्रोडक्ट प्रॉफिट भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वेटेड प्रॉफिट बोल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, पहला तो 60,000 निकल के आया, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 40, 1,20,000, और ये हो गया आपका 2 लाख। अब हमें इस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस प्रॉफिट से लेना देना, ठीक है। इस प्रॉफिट से लेना देना है तो इसका टोटल कर लो। टोटल किया 1,60, 2,80, 4,80,000, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे वेटेड का। 4 3 7 10, टोटल कितना हो गया 10, ठीक है। अब जो 10 आया, अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट, टोटल वेट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कितना है 4,80,000। अब इस 4,80,000 को डिवाइड कर देंगे टोटल 10 से, इससे ये कट गया 48,000। ये आ गया आपका 48,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जैसे ये आ गया तो गुडविल आराम से निकालो। कैसे निकालेंगे गुडविल, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन होगा, मल्टीप्लाई करो, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, 2 ही क्वेश्चन है वैसे इससे रिलेटेड, है ना। 14 में है क्या दिक्कत, ठीक है। तो आप 13 आप करो, 14 में करो। जमीला, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 तो आपने कर लिया, बहुत इजी था। 14 देखते हैं, कहता है, आप एक बार क्वेश्चन भी देखो। रमन एंड दमन आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60 और 40। 60-40 यानी रेशियो का यहाँ पर हमें कोई वो लेना देना नहीं है, इसलिए आप रेशियो को सिर्फ पढ़ो, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। ये कह सकते हैं कि हमने 4 साल, ऑब्वियसली 4 ईयर जो है, में दोनों को, एक का नाम क्या है रमन, और एक का नाम है दमन, दमन एंड दीव, ये हमारा एक जगह है। इसको भी 50,000 रुपये मिलता था, और इसको भी 40,000, 50 एक बार इसको ईयरली मिलता था। खैर ईयरली मिलता था तो एवरेज कह सकते हैं। तो 4 साल से कितने मिले होंगे तो बात की बात है।
ठीक है। अच्छा, इसे 4 साल तक दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ ईच नहीं लिखा, अगर ईच लिखा होता तो पर साल 50,000 मिल रहा है, लेकिन यहाँ ईच लिखा ही नहीं। जब ईच लिखा ही नहीं तो क्यों इतना रामायण होगा। अगर हम आगे पढ़े, कह रहा है द एनुअल अकाउंट हैव शो फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। यहाँ जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से पार्टनर की सैलरी जो है चार्ज नहीं है, मतलब प्रॉफिट तो दे रखा है लेकिन इसमें से पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं है। तो कर देंगे, लेकिन कब करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, एक कॉलम में बना लेते हैं ईयर, जिसमें हमारे पास पहला कौन सा साल का दिया हुआ है 2020। कितना 1,40,000। एक कॉलम में बना लिया हमने प्रॉफिट। और 2021 में कितना दिया हुआ है 1,01,000। 1,01,000। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि 1,000 रुपये गलती से लिख दिया हुआ है, ऐसा कोई राउंड ऑफ नहीं होता, नहीं होता है भाई। और 2022 में कितना दिया है 1,30,000। अगर आपने ये लिख लिया है तो अगला काम है आपका वेटेड लिखना। तो वेट कितना दिया हुआ है ओनली 1, 2 एंड 3। अगला काम क्या होगा हमारा वेटेड प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई किया 1,40,000, 1,80,000 से किया तो 2,02,000 और इससे किया तो 3,90,000 है। ठीक है, अब क्या कर लो इसका टोटल करो। तो चलिए टोटल करते हैं। इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे लेना देना और इसका टोटल हो गया 6 और इसका जो हो जाएगा 2, पहले 0 0 0 2 7,32,000 है ना। और ये आ गया आपका, ठीक है। पक्का ना, ठीक है। ये इतना काम तो हो गया। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं हम अपना वेटेड प्रॉफिट, जो हम एवरेज वेटेड प्रॉफिट है। तो चलिए पहले वही निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 7,32,000 डिवाइडेड बाय 6 और इसे काटोगे तो 1,22,000 आएगा कि? लेकिन ये जो है ये अभी तक सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें से अभी सैलरी माइनस नहीं हुई है और ये पूरे 3 साल का है कि नहीं है। इसमें से माइनस कर दो इनको और इनको, चलो माइनस कर देते। तो 1,00,000 वहां तक तो आपका फिनिश हो गया। अब 1,22,000 में से दोनों की सैलरी माइनस कर दो। एक की 50,000 थी और दूसरे की 40। टोटल मिला के माइनस किया, कितना आ गया 32,000। ठीक है, ये है हमारा नेट प्रॉफिट जो कि 32,000 आ गया। लेकिन ये तो प्रॉफिट है, हमें क्या निकालना है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है यस वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले वेटेड प्रॉफिट 32,000 निकल के आया था वो, और कितना निकल के आया वो, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3 इयर्स 4 दिया है। यहाँ पे आगे दिया है परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूएट एट 4 ईयर परचेजेस। पढ़ो तो सही, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट जो है वो तो दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि वो जो एवरेज गुडविल जो वैल्यू है वो 4 ईयर परचेजेस है। तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 4 से। तो जगह करते हैं 0 0 0 4 दूनी 8 और 4 किए, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई
1,28,000। आगे तो सोचना ही नहीं है, आंसर चेक करें। आ गया आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया हैं? तो ये है आपका प्रॉपर आंसर। अगर क्वेश्चन में सैलरी दिया हो तो एंड में जब आप एवरेज वेटेड निकाल लोगे तब उसके बाद सैलरी माइनस करना, पहले मत माइनस करना। अच्छा, क्या ये हम पहले भी कर सकते थे? हाँ, सैलरी को चलो एक तरीका ये भी है। आप अब क्या करना, सैलरी में से जब इनको 90 इसमें से 90 इसमें से 90 इसमें से माइनस करना, ठीक है, और फिर उसके बाद वेटेड निकालना, तो भी आपका आंसर है। मैंने एवरेज में से ही तो निकाला है। एवरेज मतलब प्रत्येक, एवरेज मतलब क्या होता है, प्रत्येक 1 साल का। तो अगर मैं पहले से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर और छोटा, लेकिन खैर मैंने यहाँ पे ये टेस्ट है, सबके सब ये 90,000 वो ज्यादा लफड़ा हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता, वो ज्यादा लफड़ा हो जाता। तो करना क्या था, टोटल पहले जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं वो निकालेंगे। लास्ट में अगर किसी पार्टनर का सैलरी या तो सैलरी लिया, क्या पता क्वेश्चन बदल के उसमें कमीशन लिखा हो, ठीक है, कमीशन किसी पार्टनर का दिया हो या किसी पार्टनर का इंटरेस्ट दिया हो जो अभी तक माइनस नहीं है, तो उसे हम नहीं माइनस करेंगे, सिर्फ सैलरी पे मत जाना, ठीक है ना। तो आप इसे उठा दो और ये आपका क्वेश्चन खत्म है। और ये 2 ही क्वेश्चन थे शायद इसमें, अब तो है नहीं। तो इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट करें। सुपर प्रॉफिट मेथड है, नेक्स्ट अपना वही है। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? ताकतवर कर रहे हैं, ताकतवर प्रॉफिट है, ताकतवर लाभ। आप ऐसे कर रहे हो। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे सपोज करो जब मेरा प्रॉफिट एवरेज से ज्यादा हो गया, जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, यहाँ छोड़ो प्रॉफिट का छोड़ो, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा समझा दूँ तो आपको ऐसा, जैसे अगर मेरे को सैलरी, या मैं को मान के चलो कि सैलरी मेरे को हर महीने 20,000 रुपये मिलती है, दिवाली वाले दिन मेरे को 40 मिलते हैं, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा मिला ना नॉर्मल से, वो मेरे को क्या कहते हैं, उसे बोनस है, एक्स्ट्रा बोनस। या प्रॉफिट के मामले में मतलब हर साल मुझे अगर प्रॉफिट 1 लाख का हो रहा है हर साल, एकदम से सडनली प्रॉफिट बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज्यादा होना, यानी जब आपका प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा, या हम इसको जो नॉर्मल के एरिया में मैं कहूँ एवरेज प्रॉफिट से एक्सेस हो जाए, ठीक है, एवरेज का मतलब ना प्रत्येक ईयर जो प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा काम है पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा उसमें, तो यानी इससे पहले वाले एवरेज मेथड में क्या कर रहे थे, एवरेज निकाल देते और नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देते ना। यहाँ क्या है, ताकतवर प्रॉफिट निकालेंगे और ताकतवर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको इतना आसान नहीं है तरीका करना, ठीक है ना। अगर आप इसकी मीनिंग देखना चाहो तो मीनिंग आप लिख सकते हो एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, यानी अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है, जो भी एक्सेस है वो आपका सुपर प्रॉफिट ही तो है ना, क्लियर है। और ये आपने सुपर ओवर का नाम सुना, सुपर ओवर क्या होता है, अरे जब दोनों टाई हो जाता है तो उस समय उसको एक ओवर खिलाया, क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच, ठीक है ना। तो खैर उसका इस्तेमाल यहीं पे करें। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सुपर प्रॉफिट बताइए क्या होगा, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर दिया हुआ अच्छी बात है, साफ लिखा होगा शब्दों में एवरेज प्रॉफिट दिस, और अगर आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हो तो पहले ये निकालेंगे, निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया है ना। पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इतनी ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में रेट गिवन होगा,
रेट, या ऐसे दिया होगा नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने कहीं पैसा लगाया और उससे जो मेरे को नॉर्मल रेट रिटर्न मिलना है, जैसे किस पे मिलेगा, किस पे लगाना है, ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, या तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे लगाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा, या आप इसे नेट एसेट पे निकाल सकते हो। अब ये मैं नेट एसेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब है टोटल एसेट में से लायबिलिटी क्या कर देंगे, अगर ये नाम ना लिखा हो तो नेट इन्वेस्टमेंट देख लेना, ठीक है ना। यानी या तो कैपिटल दिया होगा, या नेट एसेट दिया होगा, या नेट इन्वेस्टमेंट दिया होगा। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तो हम इसी पे रेट दिया होगा। अगर मैं आपको एक ऐसा एक एग्जांपल दूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 10%। तो कैसे निकालेंगे, 2 लाख का 10%, 10 से ये कट गया आपका 20,000, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें से उसे माइनस कर देगा तो हम हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है। और ये सुपर प्रॉफिट आया, गुडविल निकल के नहीं आया। गुडविल के लिए तरीका वही है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, है ना, हो जाएगा। चलो फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो वाटर का भी बताओ, लेट भी आना है। हेलो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहले चलो 15 तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, कुछ तो तुम्हारे लिए छोड़ूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 करता हूँ, ठीक है। 17 इसमें लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेघा इज 1 लाख। कैपिटल दिया है ना, तो कैपिटल दिया है तो लिख लो। इसमें कहीं ना कहीं इसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम आएगा। कितना दिया हुआ है 1 लाख। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होगा 15%। तो चलिए, तो अगर 15% दिया है तो क्या हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नेट कैपिटल, जो कैपिटल दिया हुआ है इनटू में रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 100 तो रह गया, 1 लाख का 15% कितना आ गया 15,000, ये तो ही आ गया। अब कह रहा है कि जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट 3 ईयर का कुछ इस तरीके से। अब यानी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट मारता हूँ, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू जितने साल का प्रॉफिट दिया है सबको ऐड कर लूंगा। पहले साल का है 30,000, दूसरे साल का 36,000, तीसरे साल का 42,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 66, और 66 और 42 कितने हो गए 1,08,000, ठीक है। 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3, जरा डिवाइड करके बताना कितना आएगा 36,000 आ रहा। ओके, अगर 36,000 है तो ये तो हमारा हो गया एवरेज। हाँ, ये आ गया आपका 36। ये मैथ में बुकिंग आरो भूल गया, ये भी मैथ में लोग 36,000 देख लेंगे। मैं साथ
36,000 ही हो गया। अब अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना? 36,000 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा? 7,000। नहीं पैसे लाल करके बताओ कितना? 21,000। 21,000 ठीक है। 21,000 ये क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना है? 2 ईयर। बेटा इंग्लिश, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो यहाँ लिखा, देखो पूरी लाइन लिखो क्या लिखा हुआ है। 3 ईयर तो प्रॉफिट था। गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 2 ईयर परचेजेस, यानी 21,000 इनटू में 2 तो ये हो जाएगा आपका 42,000। 42,000। अबे अंग्रेजों थोड़ा देख कर लो क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तुम कुछ बोलते थोड़ी हो, वो हमें बोलना है ना। चलो फिर ये कर लो, उसके बाद क्वेश्चन 16 तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर 16। इन्वेस्ट कितना किया था? 50,000। जो इन्वेस्ट करता है वही नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट है 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 7,000। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 50,000 का 15%, 50,000 का 15% यानी 7,500। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 16,000, नॉर्मल हमने निकाल लिया 7,500, तो मेरा निकल के आ गया ये 8,500। आइए ना, अभी ये निकला होगा। ठीक है, अब गुडविल निकालना है। मैंने कहा ना ये तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकला है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट पूरा लिखोगे पेपर में, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, शॉर्टकट मत मार देना। तो सुपर प्रॉफिट 8,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना? 4। तो ये हो गया 34,000। ये आ गया आपका गुडविल। तो क्वेश्चन 16 और 17 है ना, 16 17 तो हो गया। ये था आपका फिनिश। और अगर आपका सुपर प्रॉफिट कंप्लीट हो जाता है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। 15 होमवर्क है, 16 17 तो करा दिया मैंने। उसके बाद 18 19 हो गया। उसके बाद 21 22 दोबारा बोलो। 15 18 19 21 22 बस 20 को छोड़ कर, वो भी इजी है लेकिन खैर उतना वो नहीं है। लेकिन ये कर लोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। मैंने क्या कहा, अगर नॉर्मल आता है तो ठीक है, लेकिन देखो इसका भी एडजस्टमेंट है, इसका भी अगर आप एडजस्टमेंट, इसके भी एडजस्टमेंट है। तरीका वही एडजस्टमेंट का कि कुछ गलती हुई होगी तो उसे उसमें से माइनस करके या प्लस करके, कौन सी चीज प्लस होगी कौन सी चीज माइनस होगी ये तो पता ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ये कर लोगे। और खैर अगर हो जाता तो ठीक है, फिर मैं अगली क्लास में करा दूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है फिलहाल, लेकिन तैयारी कर लेते हैं, क्या पता एक दो क्वेश्चन पूछ ले गलती से। ठीक है ना। तो अगली क्लास में अगर कुछ नहीं रहा तो कैपिटलाइज मेथड करा दूंगा।